एकदम क्लियर है? क्या इतनी सी बात एकदम क्लियर है? ये फरमान नाम का बच्चा करो सर, ऐसे नोट करने में दिक्कत हो रही, बेटा तू नए पेज पे नोट कर ले। मैंने इन सारे चीजों को अलग अलग करके भी नोट करके दे रखा है, अगली स्लाइड में है ना। आप चाहो तो इनको अलग अलग पेज में नोट कर लो यार, मुझे तो साथ के साथ विजुअलाइज कराना है। फिर मैं इसको लंबे चौड़े ग्रंथ में तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि ग्रंथ में तो अभी मैं बताऊंगा एनसीईआरटी माता ने लिख रखा है और उसकी एक भी लाइन समझ में आनी नहीं है ना। तो थोड़ा कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा बेटा, है ना। डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है कि यहाँ पका पकाया हलवा है सब कुछ दिमाग में डाल दिया जाए, और मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेगी। गुरुजी क्लास में आके एक कोई बात हिंदी की नहीं बोलेंगे, 20 नंबर के सवाल में 5 पेज इंग्लिश में भर के आने पड़ेंगे। किसी डॉक्टर के पास आज तक गए होंगे, आपने बीमारी बताई होगी, उसने किताब खोली होगी, फिर दवाई का नाम देखा होगा, ओहो इस फरमान जी की तो ये बीमारी है, मुझे ये दवाई देनी चाहिए। सारी चीज सीखनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि किसी ने कहा है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घोंसला, बोली उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है ना। खुद मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, तब काम चलेगा। आपको ऐसा लगता है कि आपने ये ऑनलाइन कोर्स खरीद के एहसान कर दिया, कोई एहसान नहीं किया भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये चाहते हो कि मम्मी पापा ने कोर्स दिला दिया, गुरुजी भर भर के लिखा लिखा के पढ़ा रहे हैं, सारा टेस्ट दे के 2D में हाथ से डायग्राम बना के 3D में दिखा के एक एक स्टेप को विजुअलाइज करा करा के, फिर आज के लेक्चर में पढ़ाया उसके क्वेश्चन करा के, फिर PYQs करा के, फिर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्लियर करा के एग्जाम भी गुरुजी दे देंगे। भाई ये फैसिलिटी एनटीए ने ना दे रखी, क्योंकि अगर एग्जाम भी गुरुजी दे देंगे तो गुरुजी खुद ही नीट फाइट करके डॉक्टर बन जाएंगे ना भाई। यहाँ क्यों जबरदस्ती का चौक घिसेंगे, वो खुद ही नाम कमा लेंगे बहुत बड़ा कर करके, है ना। तो कहने का मतलब थोड़ी मेहनत करने की आदत डालिए, क्योंकि आप जैसे बच्चे जो स्कूल फिटिंग के आदी हो चुके हैं उनका भला नहीं हो पाएगा। जो बच्चे खुद मेहनत करते हैं, खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, टीचर पे डिपेंडेंस कम से कम रखते हैं। आप किसी भी एक अच्छे बच्चे का इंटरव्यू देख लीजिए जिसने अच्छी रैंक छोड़ी हो, वो कहेगा सर सेल्फ मेड हूं, मैंने खुद 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई की है, सब कुछ माँ बाप पे और टीचर्स पे नहीं डाला। तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेन परफॉर्मर तू है। विराट कोहली ये कह देगा कि मेरे कोच ने ऐसा किया, मेरे मम्मी पापा ने ऐसा किया, अरे उन्होंने क्या किया, जाके बैट पकड़ के बॉलर को झेलना तो तुझे है। नीट का जो पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन तुझे लगाने हैं, 3 घंटे 20 मिनट कंसंट्रेशन का लेवल अप टू द मार्क रखना है, मुंह में झाग आ जाएगा 3 घंटे 20 मिनट एक सीट पे बैठने में, है ना। अभी कोई लौट के देख रहा होगा, कोई बैठ के देख रहा होगा, कोई दांत निकालते हुए देख रहा होगा, किसी की चैटिंग बॉक्स में लव स्टोरी चल रही होगी। ऐसे फालतूगिरी के लोग केवल एनटीए को पैसे देते हैं फीस भरने के, कि वो 1100 रुपए फॉर्म के देने हैं कि 500 देने हैं, उनका भला भुला कुछ नहीं होना। और मैं सीधी बात कहूं कि ऐसे इडियट डॉक्टर हिंदुस्तान को चाहिए भी नहीं। किसी आदमी की बुखार भी हो जाता है तो कहता है तुम्हारे एरिया में अच्छा डॉक्टर बताओ। अब भाई मेरे पे ये बताओ, हमें अच्छा डॉक्टर क्यों पूछना पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे इडियट है वो फालतू के डॉक्टर बन गए, उनका पढ़ाई लिखाई से लोन लेना देना है नहीं, वो दुनिया की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करेंगे, इसलिए हम अच्छा डॉक्टर एक्सप्लोर करते हैं। तो कहने का मतलब डॉक्टर बन गया तो हमें ये क्यों पूछना पड़ रहा है कि अच्छा डॉक्टर, हमने कह दिया इंडिया में डॉक्टर है तो डॉक्टर है तो सभी अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर है, तो क्वालिटी के डॉक्टर बनना है जो दुनिया की हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करे। लोगों की नहीं तो किडनियां निकाल निकाल के बेच दोगे तुम, क्योंकि खुद आए जाएगा है नहीं। आधे लोग हैं वो ऑपरेशन थिएटर ओटर में सलट जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, मेहनत करने की आदत डालो। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ कर्म प्रधान है, मेहनत करने की आदत डालिए, है ना। लंबा लंबा ज्ञान पेलना डेली डेली का, भाई वो अपने लेवल से बाहर की बात है। अगर लंबे लंबे ज्ञान पेलने से काम चल जाता तो 25 के 25 लाख है वो सारे बच्चे, आपको भी बढ़िया बढ़िया ज्ञान पेलना आता होगा, जबरदस्ती का मोटिवेशन आता हो, वो फालतूगिरी से काम नहीं चलेगा। पढ़ाई ही एक ऐसा पॉइंट है जिससे काम चलेगा, मैं पहले भी पहुंच। और अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी, आपको भाई साहब वो लंबा चौड़ा डेली का ज्ञान चाहिए, डेली का फालतू का मिर्च मसाला चाहिए, तो भाई साहब आपने गलत बैच में एडमिशन ले लिया मेरे दोस्त। क्योंकि मेरी क्लास में हंसते खेलते बिंदास पढ़ाऊंगा, लेकिन कंसेप्ट दूंगा। मैं लंबा चौड़ा ज्ञान तेरे टेस्ट के हिसाब से लंबे चौड़े नहीं लिखूंगा, क्योंकि भाई साहब ये एटीट्यूड डेवलप करने में ना जिंदगी के 13 साल खराब कर दी, अपनी एज में से -13 कर दे, फिर तेरे को पता चलेगा। इसी तरह जब तू डॉक्टर बन जाएगा ना बेटा, तो एक डॉक्टर को सही मायने में डॉक्टर बनने में लगभग 40 42 साल की एज हो जाती है, उसको अपनी जिंदगी के 12 15 साल खराब कर देता है जट्टू। पता पता है, हलवा नहीं है, बहुत लंबा है, बहुत पेशेंस है। तरह तरह के मरीज आएंगे, तरह तरह की बातें आएगी, तो खुद की सक्सेस स्टोरी लिखनी है ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। किसी दूसरे के कंधे पे बत्तू करने से काम नहीं चलेगा। ये पता है कि पीडब्ल्यू ने आपको ये फैसिलिटी दी है कि अफोर्डेबल एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन अफोर्डेबल का सत्यानाश मत करो।
यहाँ पे चैटिंग बॉक्स में बकवासबाजी करना, इट इज नॉट द एजुकेशन। तुम अपने माँ बाप के साथ, अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, है ना। हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगले साल आपकी जगह और नए बच्चे आएंगे, उनमें बहुत सारे अच्छे बच्चे आएंगे, कुछ असामाजिक तत्व भी आएंगे, क्या फर्क पड़ता है भाई। पढ़ाई करने वाला करेगा, नहीं करने वाला बकवासबाजी करता रहेगा, है ना। तुमसे ये पूछा जाए कि तुम किसी 4-5 अच्छे डॉक्टर के नाम बताओ, तुम्हारे शहर के, तुम्हारे स्टेट के, जो कि अच्छे नामी डॉक्टर हो, तुम्हें एक का भी नहीं पता। जब जिंदगी में कुछ बनना होता है तो हर एक आदमी एक रोल मॉडल बनाता है कि किसी को बड़ा साइंटिस्ट बनना होगा, वो कहेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो मेरे आदर्श है, मुझे उन्हीं को फॉलो करना है। आपको डॉक्टर बनना है, बताओ आपका रोल मॉडल कौन सा डॉक्टर है, कौन से भारत के महान, किसी को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो इंडिया के टॉप 5 कार्डियोलॉजिस्ट कौन से हैं, आपको एबीसीडी भी नहीं पता। न्यूरोलॉजी में जाना है, न्यूरोलॉजिस्ट कौन से हैं, मेडिसिन का डॉक्टर बनना, मेडिसिन में कौन से हैं, आपको नहीं पता भाई। तो जिंदगी में बड़ा बनने के लिए एक रोल मॉडल करना होगा। जैसे विराट कोहली ने कहा था, क्या मेरे को सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है, ऐसा महान बनना है। महान बनने के लिए उसने सचिन तेंदुलकर को रोल मॉडल बनाया, किसी फुटबॉल प्लेयर को तो नहीं बनाया ना, कि मैं फुटबॉल खेलने लग जाऊं। तो जिस एरिया में जाते हैं वहां पे एक रोल मॉडल बनाना पड़ता है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसने कैसे अपना मुकाम हासिल किया। वो एक मोटिवेशन फैक्टर है जो हमें हमारी मंजिल तक लेके जाएगा, है ना। तभी किसी ने कहा है कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम मुश्किलें लिखते जाओ, मैं मंजिल लिख दूंगा। चाहे कट भी जाए मेरे पर, इस जमीन पर बैठकर मैं आसमान लिख दूंगा, मैं आसमान लिख। तो ऐसे लोग ये बोल पाते हैं जो खुद अपनी मेहनत में विश्वास करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, तब आगे बढ़ता है यार, तब आगे बढ़ता है। यस, है ना। आज का ज्ञान खत्म हुआ, आ जाओ टॉपिक पे।